नमस्कार साथियों। तो एसएससी सीजीएल एक ऐसी परीक्षा है जो कि सिर्फ रिटन एग्जाम के बलबूते पे आपको इंस्पेक्टर बना सकती है। एसएससी सीजीएल दो फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, एक इसका टीयर 1 एंड टीयर 2 होता है। अगर ये दोनों आप लोग ने क्वालिफाई कर लिया तो बिना किसी इंटरव्यू के आप सीधे इंस्पेक्टर वाली पोस्ट पर अपॉइंट हो जाओगे। वेरियस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स इस पोस्ट के थ्रू आपको मिलते हैं। जैसे कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर आपका हो गया, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। इसी तरीके से एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो आपके होते हैं विदेश मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में, ये सब पोस्टें आपको जो है एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलती है। अब अगर ये वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आया है तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस साल 2025 का जो सीजीएल का कैलेंडर है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है, जिसके थ्रू हम लोग को पता चलता है यार कि जो नोटिफिकेशन है सीजीएल का वो इस वर्ष अप्रैल के महीने में आएगा। एंड जो आपकी परीक्षा है टीयर 1 की वो जुलाई से अगस्त के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि आज से अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5 महीने का आपके पास जो है समय दिया गया है। तो अगर इसमें आप लोग ने जीतोड़ तैयारी कर ली है, मन लगा के तैयारी कर ली है, आप लोग को टीयर 1 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके 2 महीने बाद टीयर 2 की परीक्षा होगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप लोग टीयर 1 से लेकर टीयर 2 कंप्लीट सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न, पिछले 3 वर्षों से क्या कट ऑफ हम लोग को देखने को मिल रही है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि जितने भी छात्र पहली बार हमारे संग जुड़े हुए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूं। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आइए अब एक बार मैं अपने बारे में भी जरा आपको बता दूं कि मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। मैं सीजीएल 2022 एंड 2023 सिलेक्टेड हूं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2022 में सीजीएल क्रैक किया था। एंड इसी के साथ साथ मैं गणित का अध्यापक हूं। मैंने 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, एसएससी की विभिन्न परीक्षाएं, जिसमें सीजीएल में 2 बार, सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में 2 बार एंड 1 बार एसएससी सीएचएसएल में मेरा गणित में स्कोर जो है वो 50 में 50 रह चुका है। एंड जो 2024 सीजीएल मेंस की परीक्षा हुई थी उसमें मेरा जो गणित में स्कोर था वो 90 में 90 था। तो जो भी पॉइंट्स मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सीखे थे वो भी आपके संग जो है थोड़े थोड़े मैं शेयर करूंगा। ठीक है, आइए तो अगर मैं बात करूं सीजीएल में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप लोग का टीयर 1 होता है जो कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। 200 नंबर की आप लोग की टीयर 1 की परीक्षा होती है, जिसमें एक फिक्स कट ऑफ जाती है। जैसे कि मान के चलिए 150 कट ऑफ गई, तो जिस छात्र के 155 आए हैं वो भी क्वालिफाई हो गया है, और जिस छात्र के 175 नंबर आए हैं वो भी क्वालिफाई हो गया है। इसके नंबर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते, इसी वजह से बोला जाता है ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। फिर आप लोगों का होता है टीयर 2 प्लस टाइपिंग टेस्ट। अब टीयर 2 आपकी 390 नंबर की परीक्षा होती है। जितने नंबर आप लोग स्कोर करते हैं इन 390 में से, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे कि इनकम टैक्स की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ उससे थोड़ी सी कम, हर पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलती है। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। टीयर 2 में आप लोगों का कंप्यूटर भी आता है। ठीक है, मैं भी डिस्कस करूंगा ये सारी चीज। फिर इसके बाद आपका डीवी होता है कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर, इनके लिए फिजिकल होता है। बाकी मैक्सिमम पोस्ट के लिए आपका फिजिकल मेडिकल नहीं होता है, तो आपको सीधे जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और जिनके लिए फिजिकल है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि सरल है, 1 महीने 2 महीने की तैयारी में किया जा सकता है। मेन हम लोग का ये है, इस पे फोकस। ठीक है, फिर मैं बात करूं एक बार टीयर 1 के पैटर्न की। आप लोग को 1 घंटे का भाई समय दिया जाता है टीयर 1 में, जिसमें कुल आप लोग को करने होते हैं यहां पर 100 प्रश्न। ठीक है, आप लोग के 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। ठीक है, इसी में शामिल होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आसान भाषा में मैथ बोलते हैं इसको, गणित। और चौथा आपका हो गया है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, 25-25 सवाल हर सब्जेक्ट के आपके होते हैं। हर सवाल 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 50-50-50, ये आप लोग की 200 नंबर की परीक्षा बन जाती है, जैसे कि पहले मैंने बताया था। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप देख सकते हैं 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये मार्किंग पैटर्न हो गया +2 और -0.5 का। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं टीयर 2 में। टीयर 2 में भी हमारे ये चारों सब्जेक्ट आते हैं। सेक्शन 1 में आपकी गणित और रीजनिंग आती है, सेक्शन 2 में आपकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का टेस्ट है, ये भी आपका होता है।
एंड जैसे कि मैंने बताया टाइपिंग टेस्ट भी आपका कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब जो सिलेबस है उस पे आते हैं। टीयर 1 टीयर 2 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। गणित की अगर मैं बात करूं 1 से 2 नए चैप्टर, रीजनिंग की बात करूं उसमें भी 1 से 2 नए चैप्टर बस आते हैं, बाकी पूरा सिलेबस टीयर 1 और टीयर 2 का लगभग 95% सिलेबस जो है वो सेम है। ठीक है, तो अब एक बार सिलेबस पर जो है नजर डाली जाए। भाई शुरुआत करते हैं यहां पर मैथ के, सबके 25-25 सवाल आते हैं, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ना, पहले सिलेबस ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं भाई गणित की बात करूं तो यहां पर जो गणित है 2 हिस्सों में बांटी जाती है। एक आपकी अरिथमेटिक, ठीक है, जिसको अंक गणित भी बोलते हैं, और दूसरी आपकी हो जाती है एडवांस मैथ, जिसको हिंदी में ही भाई एडवांस मैथ ही बोलते हैं, है ना। तो दोनों ऑलमोस्ट 50% आपका पूछा जाता है एग्जाम में। अरिथमेटिक में आपके ये सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप ऑफिशियल जो सिलेबस है नोटिफिकेशन में उसको देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, उसी को सिंप्लीफाई करके ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उसमें चैप्टर्स है जो कि मेंशन नहीं भी किए जाते, लेकिन एग्जाम में उससे सवाल आते हैं, तो ये आप लोग को प्रीवियस ईयर के पेपर की ही मदद से पता चलेगा, जो कि आपका काम मैंने पहले से आसान किया है। ठीक है, तो ये सारे आपके अंक गणित के चैप्टर हो गए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एवरेज, एज, रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है, पार्टनरशिप, मिक्सचर, ये ब्याज हो गया आपका, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सारे हमारे चैप्टर हो गए। इसी तरीके से ये सारे चैप्टर आपके हो जाते हैं एडवांस मैथ के। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। फिर ये जो आपके 3 चैप्टर हैं, देखो कोऑर्डिनेट तो बहुत सालों से पूछा नहीं गया है, बस चैप्टर खाली भैया इंक्लूड किया हुआ है सिलेबस में, है ना। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये आप लोग का मेंस में आता है, प्री में नहीं आता है। ठीक है, और आपका ये डीआई हो गया। तो ये पूरा आप लोगों का भाई गणित का सिलेबस है। ठीक है, इसी तरीके से एक बार रीजनिंग का जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, रीजनिंग के सिलेबस पे आने से पहले मैं बता दूं कि यार मैथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं आपकी होगी, लेकिन इसके बिना यार सिलेक्शन ले पाना असंभव है। वो है भाई आप लोग की कैलकुलेशन ट्रिक्स। ये सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स आप लोग को जो है मालूम होनी चाहिए भाई, अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि एक स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है आप लोगों के क्वालिफिकेशन में। ठीक है, चाहे मैथ हो, आपका रीजनिंग हो, सब में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके बनते हैं। एसएससी का यही पैटर्न होता है, और उनको कैसे आसान बनाया जाएगा इन सब के माध्यम से। तो नंबर्स को तेजी से जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए। जैसे टेबल्स 1 से 20 तक आपको याद होंगे, लेकिन 1 से 100 तक के आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, तरीके होते हैं हमारे पास। मल्टीप्लीकेशन, जैसे मल्टीप्लीकेशन बाय 11, मल्टीप्लीकेशन बाय 9, इन सब की ट्रिक्स होती हैं, 2 बाय 2 डिजिट की ट्रिक्स। ठीक है, अगर मालूम है तो आपका समय बहुत आसान, समय बहुत ये बचाएगी आपका प्रश्नों में, है ना। फिर वैदिक मैथ की कुछ स्पेसिफिक ट्रिक हो गई, है ना। जैसे कि एक मैं बता दूं चलते फिरते आपको, जैसे 75 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 को इसके नेक्स्ट नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 56 हो गया। देखो ओरल इसका स्क्वायर निकाल पाए, है ना। तो ये एक ट्रिक मैंने बताई। इसी तरीके से हमारे पास कई सारी ट्रिक्स होती है वैदिक मैथ की। बेस मेथड हो गया, है ना। जैसे कि आपको मान लीजिए 107 का स्क्वायर निकालना है, तो ये अपने बेस 100 के पास है, इसको कैसे करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, फिर इसमें 7 जोड़ के लिख दीजिएगा, ये देखो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओरल हम लोग कर सकते हैं अगर ट्रिक्स मालूम है तो। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारे आप लोगों को जो है नीचे फिर कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने मेथड दिए हैं। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी भाई अगर एग्जाम एक बार में क्रैक करना है तो। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, है ना, क्योंकि 25 सवाल आपके जैसे मान लो मैथ में आए, उसमें 4 से 5 सवाल ऐसे जरूर होंगे जिसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ ऑप्शन मात्र से आंसर कर सकते हो। ठीक है, 4 से 5 भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि अगर इसमें आपने समय बचा लिया, ये बाकी जगह आप लोग यूटिलाइज कर पाओगे। चलिए अब रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में भी ये सारी ट्रिक्स आपकी काम आती है। रीजनिंग भी 2 हिस्सों में बांटी जाती है, एक आपकी वर्बल, एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग आपके सारे फिगर वाले प्रश्न इसमें आते हैं, जैसे कि सीरीज हो गई आपकी, ठीक है, मिसिंग सीरीज हो गई, फिगर सीरीज जो है, फिगर काउंटिंग हो गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे हमारे हो गए। इसी तरीके से वर्बल रीजनिंग का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। एनालॉजी आपकी हो गई, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सीरीज में सब आपका शामिल है ना। मिसिंग नंबर आपका हो गया। स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपका हो गया सिलॉग्स, और भी जो नॉर्मल स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल होते हैं वो भी, है ना। सिलॉग्स आपको मालूम होगा कि ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, इस तरीके से होता है। फिर आपको स्टेटमेंट दे देगा 2-3, कंक्लूजन दे देगा, मैच करना होता है, ये उसकी बात हो रही है।
ठीक है। फिर आपका ब्लड रिलेशन है ना, ए अगर बी का फादर है, बी जो है सी से किसी रिलेशन से रिलेटेड है, फिर आपको ए और सी में रिलेशन जो है बताना होगा। ये आपके ब्लड रिलेशन वाले सवाल हो गए। कोडेड भी आते हैं और बिना कोड वाले भी आपके आते हैं ना। तो ये ब्लड रिलेशन आपका हो गया। वेन डायग्राम सभी जानते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर, लीनियर, सारे आपके पूछे जाते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, क्यूब एंड डाइस यानी कि घन और पासा आपका हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड अरेंजमेंट, कैलेंडर एंड क्लॉक, ये पूरा आपका जो है रीजनिंग का टॉपिक हो गया। रीजनिंग का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है जितना मैथ्स का है, ठीक है। लगभग कह सकते हो कि मैथ्स से आधे समय में रीजनिंग का सिलेबस किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्पीड लाने के लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। फिर मैं बात करूं यहां पर आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का जो सिलेबस है, ये भाई पूरा हमारा हो गया सिलेबस इसका। इसमें आपका स्टैटिक जीके आता है, ठीक है, जिसमें सारे आपके फोक डांस, फेस्टिवल, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई है ना, जैसे यूथ डे कब है, और भी जितने इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हो गए, मेजर रिवर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक हम लोग की जीके में आता है, वो सब आप लोगों का इसमें पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हो गए है ना, सब स्टैटिक जीके में आप लोग का आता है। करंट अफेयर यू ऑलरेडी नो, ठीक है, पिछले 1 से 2 साल का करंट अफेयर तक पूछा जाता है ना। जैसे कि 25 की परीक्षा है तो इसमें आप लोग को 2024 का करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, हो सकता है 23 का भी वो पूछ ले, ठीक है। फिर हिस्ट्री में आप लोग का एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडिया की सारी हिस्ट्री आपकी आती है। मेजरली यही आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री ना के बराबर पूछा जाता है। मेजर जो है इंडियन हिस्ट्री आपकी आती है, ठीक है। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, जैसे कि मैंने बताया इसमें ब्रिटिश रूल आप लोग पढ़ते हो है ना, दिल्ली सल्तनत, सारी चीजें, मुगल एम्पायर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पूरा हिस्ट्री में अपना। ज्योग्राफी में अगेन मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी आती है, रिवर सिस्टम है ना, और माउंटेन रेंजेस सारी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ये सारा आपका हो गया ज्योग्राफी में। सॉइल्स विभिन्न विभिन्न प्रकार की, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप लोग की आती है, प्री में भी मेंस में भी, तो ये आपको पढ़ना होता है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारी हमारी चीजें हो गई। ये पूरा जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस का आपका सिलेबस है, ठीक है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग सीखते हैं है ना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ईच एंड एवरीथिंग, आर्टिकल्स जितने भी हो गए हमारे, अपॉइंटमेंट्स कौन करता है ना, जैसे ओथ कौन दिलाता है, ये सारी चीजें आप लोग की जो है आपकी पॉलिटी में आ जाती है। एंड अगेन इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपका अर्थशास्त्र जो हो गया, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, सप्लाई डिमांड, ये सारी चीजें हम लोग कहां पर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं है ना। तो इन सबसे आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगेन इसका सिलेबस काफी यार वास्ट है ना, इस वजह से यहां पर अगर आप लोगों ने जल्दी तैयारी नहीं शुरू करी तो आगे चल के काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चीजें हम लोग को मालूम है कहां से पढ़नी है, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत सारा रहता है। इस वजह से यहां पर छात्र जो है अक्सर फेल होते हैं। इसी तरीके से मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश जो है ये सारे आपका इंग्लिश का जो है सिलेबस हो गया। ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक हो गया, स्पेलिंग करेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन आपका हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, एक ही बात है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आप लोग का आता है, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पर 4-5 सवाल पूछ लेगा, ठीक है। या फिर आपका क्लोज टेस्ट आता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, कुछ उसमें जो है वर्ड्स मिसिंग होंगे, ऑप्शन देख के आपको बताने होंगे। ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया है, ठीक है। अब जरा एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो आपके 200 नंबर का जो प्री होता है, इसमें पिछले 3 वर्षों में क्या कट ऑफ देखने को मिली है, और कट ऑफ का ट्रेंड आप लोग एक बार जो है जरा यहां पे गौर कीजिएगा। सबसे ऊपर आपकी जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी की है ना। मैं बात करूं अगर इस वर्ष की, आप लोग 2022 से देखो भाई, 2022 में जो 200 नंबर में कट ऑफ गया था प्री का, टीयर 1 का, वो 114 गया था, क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा थी, लगभग 37,500 से ज्यादा जो है आप लोग की यहां पर वैकेंसीज थी, ठीक है। कट ऑफ कम गया था। 2023 में क्या था कि 7,500 से ज्यादा वैकेंसीज थी है ना। तो इस बार कट ऑफ आप देख रहे हो कि सीधे जंप मार के 150 के पास गया था, यानी कि 200 में आपको 75% नंबर लाने होंगे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब आप लोग टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं यहां पे है ना। और इस बार क्या हुआ यार, 2024 में हम लोग ने देखा कि हमारी जो वैकेंसीज है वो 17,700 से भी ज्यादा है, ठीक है। एंड इस बार जो आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिली वो यार पिछली बार से भी ज्यादा है, यानी कि 153.2 के करीब कट ऑफ देखने को मिल रही है। यानी कि एक तरीके से आप लोग ट्रेंड नोटिस कर रहे हो कि अगर भाई सिलेक्शन लेना है तो फिर गलती की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है, ठीक है।
एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग का गलत हो गया तो एक क्वेश्चन से पता है 2.5 नंबर का अंतर आ सकता है, +2 आपके गए गए, -0.5 हो जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिए तो आप लोग सीधा कंपटीशन से बाहर हो। तो इस वजह से यहां पर एक्यूरेसी जो है ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी आप लोग को सिलेक्शन लेने में। इसी तरीके से आप बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी कट ऑफ का ट्रेंड देख सकते हो कि ये बढ़ता ही धीरे धीरे जा रहा है ना। अब हम लोग तो यार इसी को एक्सपेक्टेड मान के चलेंगे कि जो 2024 की परीक्षा होगी उसमें भी कट ऑफ इसी के आसपास 150 155 के आसपास ही जाएगा। तो जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे आपको जो एम है अपना टारगेट मॉक टेस्ट में वो रखना होगा यार 160 प्लस बेयर मिनिमम। ठीक है, कि अगर मामला थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुआ तो भी आप लोग सेफ जोन में तो रह ही रहे। ठीक है, हाँ मैं ये चीज बिल्कुल मानता हूं कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, पेपर का लेवल थोड़ा सा और इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो चीजें चल रही हैं उसी हिसाब से मैं आप लोगों को यहां पर गाइड भी कर रहा हूं कि 160 प्लस आप लोगों को यार कम से कम जो है टारगेट करना होगा नेक्स्ट टाइम टू गेट सिलेक्शन इन एसएससी सीजीएल टियर 1। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीजीएल के बारे में मिल गई होगी। ठीक है, और अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, अगर लगता है कि नहीं सर ये सारी चीजें हम खुद से नहीं कर पाएंगे, अभी हमको उतनी नॉलेज नहीं है, तो हमारे एसएससी के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए फाउंडेशन बैचेस हैं, ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इन फाउंडेशन बैचेस में एकदम जीरो लेवल से चीजें पढ़ाई जाती है, ये अज्यूम करते हुए कि आप लोग कंपटीशन वर्ल्ड में पहली बार आए हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी पहली बार आप लोग शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको मैंने खुद बताया कि 5 बार मैं सिलेक्शन ले चुका हूं, बैक टू बैक मैंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया, तो वो सारी चीजें मैं जानता हूं, वो सारे मेथड्स मैं जानता हूं जो कि आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। ठीक है, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, इसी तरीके से हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टीज है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में जिन्होंने महारत हासिल करी है वो आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो अगर आप हमारे संग जुड़ के चलना पढ़ना चाहते हैं, आप हमारा जो एप्लीकेशन है लैब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके पास एसएससी महापैक का जो है एक ऑप्शन है जिसमें आपके एसएससी के सभी एग्जाम जो है वो कवर हो जाएंगे। इसमें आप लोग को एडमिशन ले लेना है। ठीक है, बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब यार बिल्कुल भी डिले मत कीजिए अगर इसी साल सिलेक्शन आप लोग को सीरियस में लेना है तो। ठीक है, क्योंकि यार प्रिपरेशन लाइफ बहुत मुश्किल होती है, कोई नहीं चाहता कि यार बार बार जो है एक साल दोबारा से एग्जाम दे, है ना, ये रूटीन जो है अपना दोहराते रहे। इस वजह से एक बार अपना 100% देके देख लो। एंड मैं बता रहा हूं कि जो जो चीजें बताई जा रही है अगर आपने वो कर ली तो सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग को लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है मैं बता दूं कि आप सीधे सीधे चले जाइए ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट भी है। ठीक है, अब अगर आप लोग आज ही ज्वाइन कर लेते हैं, आज ही कल में कर लेते हैं, तो एक स्पेशल ऑफर महापैक पे भी चल रहा है। ठीक है, आप इस समय डबल वैलिडिटी एंड मोर देन 50% आपका डिस्काउंट जो है यहां पर चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जितनी भी चीजों को आप लोग की जरूरत होती है, जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, जैसे कि मेरा कैलकुलेशन बैच इसमें आपको शामिल मिलेगा, मेरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा, इसी तरीके से रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, सारी चीजें आपको मिलेंगी प्रॉपर। इसमें आप लोग की टेस्ट सीरीज भी शामिल है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, ई बुक्स का बंडल, ये सारी चीजें आप लोग की शामिल है। आपको अलग से कोई किताब लेने की भी जरूरत नहीं अगर आप लोग इसको ज्वाइन कर रहे हो तो। ठीक है, एंड मैं आपको अपना कोड भी दे दे रहा हूं, दिस इज माई कोड lab248। ठीक है, अगर आप लोग इसको यूज करोगे तो जो ऑफर चल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा पॉसिबल डिस्काउंट है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। लेट मी शो यू गाइस। ठीक है, आपने यहां पे गए लैब 248 जो है अप्लाई कर देंगे तो जो ऑफर था उसके एडिशनल भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आज ही से ज्वाइन करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। एंड इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं विदा लेता हूं, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।